नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रेडीमेड शर्ट की कटिंग कैसे होती है। इस कटिंग के प्रोसेस में मेनली इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ज़रूरत के हिसाब से एक लंबी टेबल, जैसा आप देख पा रहे हैं, एक क्लॉथ कटर मशीन। ये दो प्रकार की होती हैं, राउंडेड ब्लेड वाली और स्ट्रेट ब्लेड वाली। शर्ट के पैटर्न जो दफ्ती या मोटे कागज़ की शीट को काटकर बनाए जाते हैं। ड्राइंग करने के लिए चॉक और चाहिए होता है लॉट का कपड़ा। लॉट में कई खान कपड़ा एक साथ काटा जाता है। जो व्यक्ति कटिंग करता है उसे कटिंग मास्टर कहते हैं, जो बहुत ही अनुभवी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि यह काम बौद्धिक ज़्यादा है। इस प्रोसेस में सबसे पहले ड्राइंग होती है, लेयरिंग होती है, कटिंग और बंडलिंग होती है। तो चलिए मैं आपको मिलाता हूँ मास्टर जी से और जानते हैं उन्हीं से। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते भाई साहब। ठीक है, ड्राइंग कर रहे हैं क्या मास्टर जी? हाँ तो ये साइड की ड्राइंग है। हाँ। इसमें भाई 3 साइज कट रहे हैं। अच्छा, एक मीडियम साइज, जैसे लार्ज है। 3 साइज की ड्राइंग एक साथ हो रही है। एक साथ हो रही है। ड्राइंग करने के बाद जो है ये पल्ला हटा लिया जाएगा। ड्राइंग का पल्ला। हाँ, इसके बाद जितने पीस काटने हैं हमको एक साथ हम सारी पूरी लेयर लगा लेंगे। इसके बाद मतलब ड्राइंग के बाद लेयरिंग होगी। एक लेयरिंग हो, पूरी लेयरिंग हो जाएगी। इसके हाँ। बाद यही पल्ला उठा के ऊपर से रख दिया जाएगा। अच्छा, ड्राइंग वाला पल्ला सबसे ऊपर आएगा। सबसे ऊपर रख दिया जाएगा। हाँ। और इसी ड्राइंग के हिसाब से कटिंग मशीन चला दी जाएगी। अच्छा, और 3 साइज एक साथ कट के तीनों साइज का अलग अलग खर्चा डिवाइड करके अलग अलग बंडलिंग कर दी जाएगी। उसके बाद कारीगरों के पास में जाएगा बंडल। उसके बाद कारीगरों को समझा दिया जाएगा कि ये हम उस पर लिख दिया जाएगा बंडल पे कि ये हमारा ये साइज़ है, ये साइज़ है। उसी हिसाब से कारीगर को दे दिया जाएगा। मास्टर जी, नाम जान सकते हैं आपका? नाम बता दीजिए। नाम हमारा वेद किशोर पाल है। कब से कटिंग कर रहे हैं मास्टर जी आप? हमको हो गए करीब 15 साल हो गए। 15 साल का अनुभव। 15 साल इस लाइन में हो गए। तो ये कानपुर में मोस्टली कटिंग की या मतलब बाहर भी गए हैं आप? बाहर जैसे जयपुर, अहमदाबाद? नहीं, कानपुर के अलावा हम कहीं नहीं गए। कानपुर में ही कटिंग की। हाँ, इस लाइन का काम तो केवल मैंने कानपुर में ही किया। अच्छा, अच्छा। बाकी घूमने को तो दिल्ली, मुंबई। शुरुआती दौर में। हाँ हाँ। तो कैसा काम रहता है मास्टर जी कानपुर में, खासकर आपके मतलब जो ये प्रोसेस है कटिंग का? काम तो हमारे यहाँ ठीक ही रहता है लगभग। अच्छा, हाँ पूरे टाइम चलता रहता है? हाँ, थोड़ा सा डाउन होता है। जो हमारे होते हैं मई, जून जुलाई अगस्त में बारिश के डाउन रहता है। हाँ, और ये बाकी टाइम पे चलता रहता बाकी टाइम चलता रहता है। है। और रेट कैसा रहता है मास्टर जी कटिंग का यहाँ कानपुर में? रेट तो यहाँ प्रोडक्शन के हिसाब से है। जिन कारखानों में ज़्यादा बड़ी मशीनें हैं या ज़्यादा प्रोडक्शन है अच्छा, तो वहाँ रेट कम रहता है। और जो बहुत कम माल बनवाते हैं वो तो देने को कुछ भी दे सकते हैं। फिर भी मैम मास्टर जी एक रेंज बता दीजिए मतलब। यहाँ तो मोस्टली ये मान लीजिए 3 रुपये से शुरुआत है। 3 रुपये से 5 रुपये तक की कटिंग होती है। 3 से 5 रुपए तक। हाँ। और कारखाने टू कारखाने डिपेंड करता है कि कितना। हाँ, कितना कौन प्रोडक्शन करवा रहा है, किस हिसाब से सेठ कितना पैसा दे रहा कितना है। दे पा रहा है। हाँ, एक दिन में अगर मास्टर जी आप कटिंग करते हैं तो लगभग कितने पीस कट जाएंगे? अब ये मान लो कॉमनली कि 500 पीस तो कट ही जाएंगे समथिंग 500 12 घंटे में। अच्छा, ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने के लिए कोई हेल्पर लगाना पड़ता है? हाँ, ज़्यादा प्रोडक्शन अगर हेल्पर हमारा कोई मिल जाता है, लेयर लगवाने में 1 घंटे का टाइम बच जाता है तो वो एक्स्ट्रा काम से ठीक ही है। और मास्टर जी अगर कोई नया सीखना चाहे कटिंग तो उसके लिए क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा? सीख जाने उससे कटिंग सीखने से पहले उसके लिए ज़रूरी है कि उसको जो है सिलाई भी आनी चाहिए। अच्छा, कारीगरी आनी चाहिए। कारीगरी आनी चाहिए। अगर वो कारीगरी नहीं जानता है तो 6 महीने में भी कटिंग नहीं सीख पाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब उसको पहले शर्ट बनानी आनी चाहिए। आनी चाहिए उसको। उसके बाद कटिंग सीखने में उसको कोई हाँ ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं है।
ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, वो समझा सकता है ना कारीगर को, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, वरना तो कंप्लेन ही आती रहेगी। अगर डायरेक्ट वो कटिंग सीखता है तो ये फिर तो वो कंप्लेन ख़त्म ही नहीं कर खत्म ही नहीं पाएगा, कर पाएगा, वो बारीकियाँ समझ नहीं पाएगा जो बारीकियाँ नहीं समझ सकता है। कारीगर जो एक केस करेगा। ये चीज़ है। तो मास्टर जी इसका मतलब कैसा क्या, कुछ पढ़ाई करके कटिंग सीखनी है या डायरेक्ट गुरु करके अपनी कटिंग सीख सकते हैं? नहीं, अगर सिलाई आती है तो आप अगर डायरेक्ट ये कटिंग का काम है तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, सबसे कठिन चीज़ क्या रहती है? कठिनाई इसमें बहुत आती है। कठिनाइयाँ ऐसे आती है कि कपड़े इतने ख़राब कपड़े आ जाते हैं कि बिल्कुल लेयर लगाना मुश्किल होता है, अच्छा। इसको कैंची से काटना मुश्किल होता है। हाँ, मान लो स्ट्रेचुअल कपड़ा आ गया, हम कैंची चला रहे हैं, वो कटेगा नहीं, वो खींच रहा तिरछा है, हो जाएगा। तो पूरा पर उसको एक एक में ऐसे धीरे धीरे करके ही पूरी पल्ला काटना होगा। और अलग अलग थान की हाँ, अर्ज में भी दिक्कत आ जाती है। अरज में भी दिक्कत आती है। अरज जब पता लगा पार्टी में दे दिया 58 इंच कपड़ा, उसमें 56 इंच भी आ गया, 57 इंच, वो सब आप ही को मैनेज करना है। वो सब मैनेज करना है। बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है तो ये हो सकता है कि एक थान अलग काटने पड़े। अच्छा, एवरेज बैठाने में दिक्कत Average, आती है हाँ। मुझे लगता है, क्योंकि एक बार अगर जिस लाइन पे काटना है अगर वहाँ थोड़ी सी चूक हुई और दूसरी लाइन से आपने काट दिया तो ये मतलब ऐसी गलती होएगी जो कि मतलब उसको सही नहीं किया जा सकता। हाँ, उसमें लॉस होता तो है, ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें, उसमें लॉस क्योंकि एक होता बार है। जो कपड़ा जहाँ से कट गया तो फिर कट गया, वो दोबारा हो नहीं सकता। हाँ, ये भी तो चैलेंज हो सकता ये है। चैलेंज तो रहता है। और इस लाइन के मास्टर जी दूसरे जो काम हैं जैसे और भी प्रोसेस हैं कई सारे, इसको हम लोग पूरी कोशिश ये रहती है कि ड्राइंग करने के बाद एक बार इत्मीनान से पूरे खर्चे को नज़र से देख लिया जाए कि हमारी ड्राइंग सही तरीके से हुई है। बहुत ही मतलब हाँ, साफ दृष्टि बारीकी से हाँ। और फ्रेश माइंड से उसको चेक कर लिया, इसके बाद ही मशीन चलाना। हाँ, क्योंकि एक बार चल गई तो वहाँ हाँ, चल गई। मशीन चल गई तो फिर संभालना मुश्किल होगा। 15 साल से मास्टर जी आप कटिंग कर रहे हैं तो सारे अनुभव अच्छे रहे, कोई ऐसे तो अनुभव रहे हो जो चैलेंज भी आए जहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हुई हो, ऐसा लगा हो कि हाँ अभी कुछ हमसे बड़ी ऐसा- चूक हो गई। ऐसा लगने वाला तो काम की चूक तो खैर होती रहती है, लेकिन परेशानी वही आई जो हमने बताया आपको कि जो हमारे 3 महीने ऐसे आते हैं कि जिसमें काम की दिक्कत होती है। अच्छा। उस समय कभी कभी ये लगता है कि काम नहीं सही है, कुछ और देखा जाए, लेकिन इससे थोड़ा मन हटके विचलित आदमी होता है अंदर से। थोड़ा मन विचलित होता है, लेकिन इंसान जाएगा कहाँ ये जब भी उसके बात अलावा सही कुछ आता ही नहीं है। जितने भी काम है दुनिया में मास्टर जी, सब कुछ ऐसे ही ना होते हर हैं। काम में कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस आते चैलेंज रहते तो हैं। आते रहते हैं, चैलेंज आते रहते तो हैं। मास्टर जी दिन में आप 500 पीस काटेंगे 3 रुपए के हिसाब से भी, अगर मिनिमम कटिंग का रेट लेके चलते हैं तो 1500-1600 का काम हो सकता है दिन में। 1000 से 1500 तक का 1000 तो से हो जाएगा। 1500 का रिसीव रहेगा। तो मास्टर जी कोई अगर सीखना चाहे कटिंग आपसे, कोई आपको गुरु बनाना चाहे तो आपकी तरफ से क्या सुझाव रहेगा? नहीं, हम तो ये चाहेंगे कि अगर कोई सीखना चाहता है तो उसके लिए अपना जो सिलाई के सेंटर चल रहे हैं जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है पूरी तरीके से वहाँ से सीखे। और अगर तो मास्टर जी ज़्यादा कोई बेहतर जानता है, मान लीजिए शर्ट बनाना जानता है, अगर डायरेक्ट आपसे कटिंग सीखना चाहता है तो कितना टाइम देना पड़ेगा उसको? ये तो व्यक्ति विशेष के दिमाग पर डिपेंड करता है, सामने वाला अच्छा। कितना उसमें जिज्ञासा है सीखने की। मान लीजिए आपसे ड्राइंग और लेयर लगाना फिर उसके बाद मशीन से कटिंग करने में कितना टाइम लगभग लगेगा? मेरे हिसाब से अगर फुल तरीके से सामने वाला कैंडिडेट तैयार है तो उसे 15 दिन में आ जाना चाहिए काम। कटिंग होने के बाद इस तरीके से खर्चा तैयार होता है जिसको कारीगर छांटता है और समझता है। इसके बाद पेस्टिंग की जाती है। फाइनली कारीगरों के द्वारा कपड़े की सिलाई होती है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।